बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपके अपने चैनल अलिफ न्यूज़ में खुश आमदीद और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइन। भारत बहुत जल्द 3500 किलोमीटर तक मार करने वाले बैनल बड़े आज़मी मिसाइल का तजर्बा करने वाला है। भारत ने खबरदार कर दिया, पाकिस्तान के लिए नई मुश्किल खड़ी हो गई। चीन में 120 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली खुदकार मेट्रो ट्रेन का कामयाब तजर्बा। मोदी सरकार ने नवजोत सिंह सिद्धू के आगे घुटने टेक दिए। चीन के ताउन से तैयार बहरे मसा पाकिस्तान के बहरी बेड़े में शामिल, वीडियो जारी कर दी गई। पाकिस्तान को IMF से दूसरी किस्त दिसंबर में मिलने का इम्कान। अमरीकी अदालत ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर $2 मिलियन का जुर्माना आयद कर दिया। सऊदी अरब में ऐसी तब्दीली आ गई, सब हैरान हो गए। तालीमी निसाब में मौसीकी और थिएटर को भी शामिल करने का फैसला हो गया। अमेरिका ने सऊदी अरब पर जासूसी का इल्जाम आयद कर दिया। नाजरीन, हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। भारत आइंदा जुमे को 3500 किलोमीटर दूर तक मार करने वाले जोहरी मिसाइल का तजर्बा करेगा। गैर मुल्की खबरसां अदारे के मुताबिक जंगी जुनून में मुब्तला भारत अब आबदोज के साथ हमला करने की सलाहियत बढ़ाने पर तेजी से काम कर रहा है और इस हवाले से पानी के अंदर आबदोज से फायर किए जाने वाले 2 मिसाइलों में से एक K4 जोहरी मिसाइल का तजर्बा किया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक मिसाइल तजर्बा आंध्र प्रदेश के साहिल के करीब पानी के अंदर मौजूद प्लेटफॉर्म के मदद से किया जाएगा। इस हवाले से इंतबाही नोटिस और समुद्री इंतबाह जारी किया जा चुका है। ख्याल रहे कि K4 मिसाइल 3500 किलोमीटर दूर तक अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है और इसके साथ एटमी वारहेड भी ले जा सकता है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। चीन ने तेज रफ्तार और कम तवानाई की हामिल 120 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली खुदकार मेट्रो ट्रेन का कामयाब तजर्बा कर लिया। चीनी खबरसां अदारे के मुताबिक मुल्क की सबसे बड़ी ट्रेन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी CRRC तंगशन कंपनी लिमिटेड के हकाम ने बताया कि ड्राइवर के बगैर नई ट्रेन न सिर्फ खुद ब खुद चलेगी बल्कि इसके दरवाजे खुद बंद होने या खुलने समेत रुकावटों और किसी भी हंगामी सूरत हाल से भी खुद निपटेगी। उन्होंने कहा है कि ट्रेन में बेक वक्त 2300 अफराद सफर कर सकते हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। हिंदुस्तान की मोदी सरकार ने मारूफ भारतीय सियासतदान और साबिक क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू को करतारपुर राहदारी की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत के लिए पाकिस्तान जाने की मशरूत इजाजत दे दी। नवजोत सिंह सिद्धू को 3 बार भारतीय वजारत खारजा को खत लिखने के बाद इजाजत दी गई है। भारतीय मीडिया के मुताबिक कांग्रेस के सीनियर लीडर नवजोत सिंह सिद्धू को करतारपुर साहब कॉरिडोर की इफ्तिताही तकरीब में शामिल होने के लिए भारत मोदी हुकूमत ने मशरूत इजाजत दे दी है। साबिक वजीर नवजोत सिंह सिद्धू 9 नवंबर को करतारपुर साहब की इफ्तिताही तकरीब में शामिल होने के लिए पाकिस्तान जा सकेंगे। नवजोत सिंह सिद्धू भारत से तकरीब में भारत से शामिल होने वाले उस पहले वफद में शामिल होंगे जिसमें साबिक वजीर आजम मनमोहन सिंह और भारतीय पंजाब के वजीर आला कैप्टन अमरजीत सिंह समेत दीगर शरीक होंगे। तकरीब में बॉलीवुड अदाकार सनी देओल भी भारतीय वफद का हिस्सा होंगे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। चीन के ताउन से तैयार सर्वेशिप जहाज बहरे मसा की पाकिस्तानी बहरी बेड़े में शमूलियत पर वीडियो जारी कर दी गई। तफसीलात के मुताबिक तर्जमान पाक बहरिया का कहना है कि जदीद तरीन जहाज बहरे मसा से मुतल्लिक जारी वीडियो के प्रोमो में बहरे मसा की समंदरी शोबे के लिए अहमियत को उजागर किया गया। पाक बहरिया में जहाज की शमूलियत समंदरी इल्म के लिए अहम संग-मील है। बहरे मसा का हसूल समंदरी तहकीक और मादनियात की दरियाफ्त में अहम कदम है। जहाज में जदीद लेबॉर्ट्रीज, नक्शा साजी और ज़ेर-ए-आब तहकीक के आलात भी मौजूद हैं। तर्जमान पाक बहरिया का कहना है कि जहाज से मैरीटाइम के दीगर अदारे भी फायदा हासिल कर सकेंगे। बहरे मसा पाकिस्तान और चीन के दोस्ताना ताल्लुकात का अक्कासी है। इससे पाकिस्तान के दफाई सलाहियतों में इजाफा होगा।
खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं आलमी मालियाती अदारे IMF और पाकिस्तान के दरमियान पहले जायजे का इख्तिताम मस्बत नोट पर हुआ। IMF से दूसरी किस्त का इजरा दिसंबर में मुतवक्का है। तफसीलात के मुताबिक IMF ने पाकिस्तान की माशी सूरत हाल का जायजा लिया। पाकिस्तान में पहले जायजे का इख्तिताम मस्बत नोट पर हुआ। आलमी अदारे ने मुल्की मैशियत पर इत्मीनान का इजहार किया। IMF ने हुकूमत को मुकर्रर टैक्स हदफ हासिल करने समेत हुकूमत की जारी गारंटी को महदूद रखने का कहा है। आलमी मालियाती अदारे ने पाकिस्तान को गर्दिशी कर्जों का मामला हल करने पर जोर दिया है, जबकि हुकूमत ने IMF से कोई छूट नहीं मांगी। IMF से दूसरी किस्त का इजरा दिसंबर में मुतवक्का है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं न्यूयॉर्क अदालत ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर अपने खैराती अदारे ट्रंप फाउंडेशन के फंड को निजी मकासद के लिए इस्तेमाल करने पर $2 मिलियन का जुर्माना आयद कर दिया। बैनुल-अक़वामी खबरसां अदारे के मुताबिक न्यूयॉर्क की अदालत में सदर ट्रंप के खैराती अदारे के फंड के गलत इस्तेमाल के खिलाफ दायर दरख्वास्तों पर समाअत हुई। सदर ट्रंप की जानिब से अटॉर्नी जनरल के जरिए खैराती फंड के ज़ाती इस्तेमाल का इतराफ भी किया गया था, जिस पर जज ने सदर पर जुर्माना आयद कर दिया। जज ने अपने फैसले में लिखा कि सदर ट्रंप ने अपने इतराफी बयान में सदारती इंतखाबात के दौरान अपनी मुहिम चलाने वाली टीम को अपने ही खैराती अदारे ट्रंप फाउंडेशन के जरिए फंड इकट्ठा करने की हदायत की थी, जिसका गलत इस्तेमाल किया गया। ताहम सदर ट्रंप ने ना तो इस पर माजरत की और ना ही इस अमल को गैर कानूनी समझा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं माजी में अपनी इस्लामी शनाख्त रखने वाले सऊदी मुमलिकत इस वक्त तब्दीली की जद में है। एक और बड़ी तब्दीली ये आई है कि अब सऊदी अरब के तलीमी निसाब में मौसीकी और थिएटर को शामिल करने का फैसला कर लिया गया है। अल अरेबिया नेट के मुताबिक सऊदी मुमलिकत के स्कूलों में मौसीकी थिएटर और दीगर फनून भी मुतारिफ करवाए जाएंगे। खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं अमेरिकी अदालत ने 2 ट्विटर मुलाजमीन समेत 3 अफराद पर सऊदी अरब के लिए जासूसी करने के इल्जाम में फर्द जुर्म आयद कर दी। सैन फ्रांसिस्को की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक मुकदमे के दौरान बताया गया है कि सऊदी हकाम ने शाही खानदान पर तनकीद करने वाले प्राइवेट ट्विटर अकाउंट और उनकी ईमेल एड्रेस और सार्फिन की लोकेशन का पता चलाने के लिए माहिर ट्विटर मुलाजमीन को भर्ती किया। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब ने ट्विटर मुलाजमीन को ऐसे सार्फिन का पता लगाने की जिम्मेदारी सौंपी जो मीडिया से वाबस्ता बड़ी शख्सियात हों और इनके 10 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हों, लेकिन किसी का नाम नहीं बताया गया। अमेरिकी महकमा इंसाफ के मुताबिक 2 सऊदी और 1 अमेरिकी शहरी सऊदी हुकूमत और शाही खानदान की एमा पर तनकीद करने वाले ट्विटर अकाउंट के मालिकान का पता लगाते थे। अमेरिकी अदालत के मुताबिक इन ट्विटर मुलाजमीन को एक आला सऊदी ऑफिशियल हदायत जारी करता था, जिसके बारे में वाशिंगटन पोस्ट का कहना था कि वो मुबैना तौर पर सऊदी शाही खानदान का फर्द है। जी तो नाजरीन, आज के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान आर्मी पाइंदाबाद।